ओके सो हेलो भाइयों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। स्वागत है आप सभी का मेरी एक और नई वीडियो में। ओके, तो यहाँ पर मैं कॉल डायरेक्शन की ट्रेड ले रहा हूँ क्योंकि प्रीवियस में सेलर्स ने बायर्स की पोजीशन का ब्रेकआउट किया है। सो यहाँ पर मैं कॉल डायरेक्शन की ट्रेड प्लेस कर रहा हूँ। ओके, तो मैंने प्लेस कर दी है। तो ये छोटा सा सेशन आज मेरा होने वाला है। ओके, एंट्री भी आ चुकी है भाइयों। ओके, तो ट्रेड अपनी श्योर है कि ये कैंडल अभी ग्रीन ही बन जाएगी। ये मेरा छोटा सा सेशन होने वाला है। मैं इसमें हर कैंडल पर ट्रेड करने का प्रयास करूँगा। तो तब तक हम इस कैंडल का रिज़ल्ट देख लेते हैं। प्रीवियस में एक सेलर्स का अच्छा मोमेंटम है, लेकिन वो अब पूर्णतः एग्जॉस्ट हो चुकी है। तो ये कैंडल अभी ग्रीन बन जाएगी, इसमें कोई शक नहीं है। सो अभी लास्ट के कुछ ही सेकंड बचे हैं, देखते हैं इस कैंडल का रिज़ल्ट। तो मार्केट अभी तो ये ओके, तो ये ट्रेड तो अपनी श्योर शॉट विन हो चुकी है भाइयों। इसने गैप फिर कर दिया है, तो यहाँ से ना मैं फिर एक कॉल डायरेक्शन की ट्रेड ले रहा हूँ, क्योंकि सेलर्स को या कोई आवश्यकता नहीं है यहाँ पर गैप अप करने की या गैप डाउन करने की। वो तो सिंपली यहाँ से आ ही सकते थे ना, क्योंकि प्रीवियस कैंडल तो मारुबुजू कैंडल है और जो ग्रीन कैंडल है वो तो केवल पोजीशन का ब्रेकआउट हुआ है, इस वजह से बनी हुई है। सो ये कैंडल अपनी ग्रीन बन जाएगी, इसमें कोई शक नहीं है। ऊपर देखें तो एक काइंड ऑफ एंगल्फिंग है और वो आउटसाइड बार की तरह भी काम कर सकता है। सो वहाँ पर हमें थोड़ा सोच समझ के ट्रेड करना होगा। अभी इस कैंडल को देख लेते हैं। ओके, तो सेलर्स का पुश आ रहा है, लेकिन कोई डर नहीं भाइयों, ये कैंडल ग्रीन ही बनेगी। ओके ओके तो ओके भाइयों, देखो ट्रेड अपनी विन हो चुकी है भाइयों। इस कैंडल के मुझे गैप अप या डाउन का मुझे पता तो नहीं है, तो मैं इस पर कोई ट्रेड नहीं करना चाहूँगा। ज़्यादा बेहतर रहेगा कि हम ट्रेड अवॉइड कर दें जब गैप का पता ही नहीं है वो तो। और वैसे भी देखा जाए तो बायर्स अभी वीक हुए हैं, सो इसमें ट्रेड करना सही नहीं है। ओके ओके, अभी आउटसाइड बार के जोन से इन्हें हल्का सा रिजेक्शन तो आ रहा है। सो अभी यहाँ पर इस कैंडल का रिएक्शन चेक करते हैं। वो हॉरिजॉन्टल लाइन जहाँ मैंने लगाई है वो असल में एनगल्फिंग का की लेवल है। सो वहाँ पर देखते हैं, अगर कैंडल फेल होती है तो मैं प्रयास करूँगा कि वहाँ से मैं एक डाउन की ट्रेड बनाऊँ, पर उसके लिए इस कैंडल का हमें रिएक्शन देखना पड़ेगा। तो चलते हैं। ओके, तो भाइयों फिर से इसने गैप कर दिया है, तो मैं यहाँ से एक डाउन की ट्रेड ले रहा हूँ। देखो भाइयों, ये कोई श्योर ट्रेड नहीं है, क्योंकि अभी जो रिजेक्शन आया है प्रीवियस कैंडल में वो बिग रिजेक्शन है, और बिग रिजेक्शन के बाद एक गैप डाउन हुआ है। सो हो सकता है एक गैप जो है सेलर्स ने किया हो, लेकिन भाइयों बायर्स का मोमेंटम भी तो है, और जो एंगल्फिंग का की लेवल है उसके बीच कुछ गैप है। सो उसको फिल करने मार्केट जा सकती है। तो ये 50-50 ट्रेड है। सो देखते हैं, अभी तो मार्केट अपने ही फेवर पे चल रही है। ओके, लास्ट के 20 सेकेंड मार्केट अपने ही फेवर पे चल रही है। ओके ओके भाइयों, पुश आ गया भाइयों। देखो लास्ट के 10 सेकेंड में बदली है भाइयों मार्केट। पूरे 50 सेकेंड ये हमारे फेवर पे चल रही थी और लास्ट में जाकर लॉस हो गई। ओके भाइयों, कोई बात नहीं। ओके, तो यहाँ पर थोड़ा वेट करना होगा। ओके, तो भाइयों एक 2 मिनट मेरे को अर्जेंट कॉल आ गया था, इस वजह से मैं प्रीवियस कैंडल पर ट्रेड नहीं किया। ओके, तो अभी इस कैंडल का हम कैंडल रिएक्शन चेक कर लेते हैं ताकि ट्रेड कर सकें। ओके, तो बायर्स का एक रिजेक्शन आया है उनको। ओके, तो यहाँ से मैं कॉल की ट्रेड ले रहा हूँ भाई। ये ट्रेड बिल्कुल 100% श्योर है, क्योंकि बायर्स का मोमेंटम है और मात्र 2 रेड कैंडल आई हैं, और प्रीवियस जो रेड कैंडल है उसने गैप भी छोड़ा है। तो ये कैंडल उस गैप को फिल करने के लिए भी जा सकती है। और मैंने रिएक्शन में भी नोटिस किया कि सेलर्स ने बायर्स की पोजीशन का फेक ब्रेकआउट किया है। सो ये कैंडल अभी 100% की श्योर है कि ये कैंडल अभी ग्रीन बन जाएगी। अभी तक तो ये अपने अपोजिट में चल रही है, लेकिन ये कैंडल ग्रीन ही बनना है भाइयों। ओके, तो देखो पुश आ चुका है, तो अब ये कैंडल ग्रीन बन जाएगी। हम इस कैंडल का रिएक्शन चेक करते हैं ताकि नेक्स्ट कैंडल पर ट्रेड प्लेस कर सके। इसको इवनिंग स्टार के की लेवल से एक रिजेक्शन आया है,
सो वहाँ पर एक लेवल तो है। ओके क्लोजिंग। ओके भाइयों, मेरी एक ट्रेड रिफंड और एक ट्रेड विन हो चुकी है। भाइयों मैं ऊपर से एक डाउन की ट्रेड लेना चाहूँगा उस इवनिंग स्टार के की लेवल से। ज़्यादा बेहतर वहीं से रहेगा क्योंकि वहाँ पर सेलर्स हैं और बायर्स हार चुके हैं, तो मैं यहाँ पर ट्रेड ले रहा हूँ। तो ये मेरी ट्रेड एग्जैक्ट इवनिंग स्टार के की लेवल पर लगी है। तो अब ये कैंडल चाहे कुछ भी बन जाए लेकिन मेरे एंट्री पॉइंट के नीचे ही क्लोज करेगी, क्योंकि प्रीवियस कैंडल के रिएक्शन में मैंने नोटिस कर लिया था कि बायर्स को वहाँ पर प्रॉब्लम हो रही थी। सो इस कैंडल को अभी मेरे एंट्री पॉइंट के नीचे ही क्लोज करना है और इवनिंग स्टार भी बना है आउटसाइड बार के जोन से। तो ये कैंडल मेरी 100% श्योर है कि ये रेड ही बनेगी। ओके लास्ट के कुछ ही सेकंड। ओके तो ट्रेड हमारी विन हो चुकी है। तो अब मुझे एक कैंडल का वेट करना होगा क्योंकि प्रीवियस 2 कैंडल इस इवनिंग स्टार की रिट्रेसमेंट हो सकती हैं। सो हमें यहाँ पर अभी वेट कर लेना चाहिए ताकि हम नेक्स्ट कैंडल पर ट्रेड प्लान कर सकें। ये कैंडल रेड तो बन ही सकती है भाइयों, क्योंकि इवनिंग स्टार के की लेवल के नीचे ही क्लोज है और प्रीवियस ग्रीन कैंडल ने प्रीवियस वाले जो स्पिनिंग टॉप टाइप एक ग्रीन कैंडल बनी है उसकी लिक्विडिटी भी तो स्वीप कर ली है। सो ये कैंडल अभी रेड बन जाएगी। सो अभी हम इसका कैंडल रिएक्शन देख लेते हैं ताकि हम नेक्स्ट ट्रेड प्लान कर सकें। ओके 10 11 फिर से 10 की फाइट 9। ओके तो भाइयों यहाँ पर मैं डाउन की ट्रेड लेने वाला हूँ। मेरे को 10 या 11 से एंट्री चाहिए। ओके 10 पे आ गई। ओके तो तुरंत ही नीचे आ गई। मेरे को थोड़ा सा ऊपर भाइयों, थोड़ा सा। ओके तो यहाँ यहीं से ट्रेड ले रहा हूँ भाइयों। ये ट्रेड अब 100% की श्योर है कि ये रेड ही बनेगी, क्योंकि ये 10 की फाइट हार चुकी है और प्रीवियस रेड कैंडल ने हमें उस इवनिंग स्टार का कंटिन्यूएशन दिया है। सो ये कैंडल अभी रेड ही बनेगी। ओके तो पुश भी आ चुका है और ये ट्रेड अभी 100% की श्योर है कि इसे रेड बनना है। हो सकता है मार्केट छोटी मोटी ग्रीन बनाए लेकिन मेरे एंट्री पॉइंट के नीचे ही क्लोज करेगी, क्योंकि ट्रैप करती है कभी कभार मार्केट। लेकिन अकॉर्डिंग टू द मार्केट स्ट्रक्चर और साइकोलॉजी ये कैंडल रेड ही बनेगी। ओके सो लास्ट के कुछ ही सेकेंड। ओके तो ट्रेड अपनी विन हो चुकी है भाइयों। होपफुली आपको आज का यह सेशन पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।